गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेधा का पाठ 12 नीति के दोहे समझाऊंगी। रामचरितमानस के ये दोहे हैं जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। ये अवधी भाषा में हैं। तो ये ऐसे दोहे व चौपाइयाँ हैं जिनसे पूरा मानव समाज ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो पहला दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतही प्रताप। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, वो अपने कार्य को अपने आप नहीं जनाते हैं। यानी कि वो जो शूरवीरता दिखाते हैं उसका बखान वो अपने आप नहीं करते हैं, वो दूसरों को स्वयं ही पता चल जाता है। शत्रु के युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही, सिर्फ कायर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने प्रताप की डींगे हाँकते रहते हैं, अपना गुणगान अपने आप ही स्वयं करते रहते हैं। जबकि जो शूरवीर व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो अपने आप अपनी तारीफ युद्ध में नहीं करता है। दूसरे दोहे में, सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख जो न करहि सिर मानी, सो पछताई अघाई उर अवसि होई हित हानि। सिख का मतलब होता है शिक्षा, उपदेश। यानी कि इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु की बताई सीख को सहजता और आदर के साथ स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपने हृदय में अपने आप पछताते रहते हैं। उन्हें बाद में बहुत ग्लानि होती है और उनका नुकसान होता है। गुरु हमारा स्वाभाविक हित चाहते हैं, तो हमें अपने गुरु और स्वामी की सीख को सदैव मानना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने गुरु की सीख को नहीं मानते हैं, वो अंत में सदैव पछताते हैं और उनकी हित की हानि, यानी कि उनका भला नहीं होता है, उनके हित की हानि होती है। तो हमें सदैव अपने गुरु की बताई हुई सीख को सहजता से और आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए। फिर तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिस बोलिए, नदी नाव संजोग। संजोग का मतलब होता है मिलकर, हंस का मतलब होता है प्यार से हंसकर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में बहुत भांति भांति के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग इस संसार में हैं। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ हंसकर बोलना चाहिए, मित्रवत रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव एक दूसरे से मिलकर चलते हैं, यदि नाव और नदी का संयोग ना बने तो नदी पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो नदी और नाव जिस प्रकार आपस में मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि संसार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ पसंद है, किसी का अलग खान पान है, किसी की अलग वेशभूषा है, किसी का स्वभाव अलग है, लेकिन हमें सबके साथ हंसकर बोलकर मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी और नाव मिलकर रहते हैं, तो हम इस भवसागर से पार चले जाएंगे। फिर तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि मुसीबत के व्यक्ति आपके अच्छे गुण बचाते हैं आपको। ज्ञान, बुद्धि, तालीम, साहस, अच्छे काम, सच बोलने की आदत, ईश्वर पर भरोसा, ये सारे गुण आपको मुसीबत के वक्त बचाते हैं, मुसीबत से रक्षा करते हैं। सुकृति मतलब अच्छे कर्म, सुसत्यव्रत मतलब सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ कार्य,
विनय का मतलब क्या होता है? विनय का मतलब होता है नम्रता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विद्या, नम्रता, बुद्धि व साहस, ये सारे अच्छे कर्म, सत्य के प्रति निष्ठा, ये सभी विपत्ति के समय साथ देते हैं। और जिनका ईश्वर पर विश्वास होता है उन पर कभी कोई मुसीबत नहीं आती है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, सदैव सच बोलना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। ये सारे गुण हमें मुसीबत के समय हमें बचाते हैं। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न नहीं हों, जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम अथवा स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर भले ही कितना भी धन की वर्षा हो, कितना ही संपन्नता ही क्यों ना हो, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए जहाँ पर हमारे जाने से किसी को खुशी ना मिले, किसी को खुशी ना प्राप्त हो। चाहे वहाँ सोने की वर्षा ही क्यों ना हो रही हो, चाहे वो व्यक्ति कितना ही ज़्यादा धनवान क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी को हमारे वहाँ जाने से प्रसन्नता नहीं होती है तो हमें उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकति हानि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी शरण में आए हैं हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। वह व्यक्ति अपने नुकसान का अनुमान नहीं लगा पाता है। जो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, वे मनुष्य नीच और पाप से युक्त हो जाते हैं। उन्हें अपना नुकसान नहीं दिखाई पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए, शरणागत मतलब शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं। अनहित मतलब नुकसान, उनका अत्यधिक नुकसान होता है, उनको अपने नुकसान का अनुमान नहीं होता है। पावर मतलब नीच, वो व्यक्ति नीच और पाप से भर जाते हैं। जो अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। फिर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी दया का भाव नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म के मूल में दया का भाव रहता है, अभिमान के मूल में क्या रहता है? पाप का भाव रहता है। इसलिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें अपने दया के भाव को और धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने अंदर दूसरों के प्रति दया का भाव सदैव रखना चाहिए जब तक कि हमारा जीवन है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोषहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि घर के मुखिया को इस तरीके से रहना चाहिए जैसे हमारा मुंह एक होता है और कार्य वो पूरे शरीर का करता है। तो मुखिया को क्या करना चाहिए? सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी का पालन पोषण, सभी का ख्याल एक समान रखना चाहिए, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नहीं करना चाहिए। घर के मुखिया का यही कर्तव्य होता है। तुलसी देख सुवेशु भूलहि, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेख बचन, सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी बहुत सुंदर वेशभूषा वाले व्यक्ति को देखकर हमें मूर्ख को विद्वान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार सुंदर पंख और सुंदर वचन वाला मोर अमृत के समान नहीं होता। आप देखो, कभी मोर सांप का शत्रु होता, सांप को खा लेता है। तो हमें कभी अच्छी वेशभूषा वाले व्यक्ति को देख कर के, कहीं का मतलब होता है मोर, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत ही बुद्धिमान है। काम क्रोध मद लोभ की, जौ लो मन में खान, तौ लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ज्ञानी पुरुष के मन में, जब कोई बुद्धिमान पुरुष के मन में काम क्रोध मोह लोभ और अभिमान आ जाए
तो ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक समान हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझने लग जाए, उस क्रोध करने लग जाए, उसकी ममता आसक्ति हो जाए दूसरों में, वो लोभ लालच करने लग जाए, उसके अंदर घमंड आ जाए, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति एक मूर्ख के समान हो जाता है। उस व्यक्ति में और एक मूर्ख व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को अपना आचरण हमेशा श्रेष्ठ रखना चाहिए। बच्चों, आपने अभी रामचरितमानस के कुछ दोहे जिनका आपने अर्थ समझा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं, इन दोहों और चौपाइयों को अगर आप पूरी तरीके से अपने अंदर मनन कर लें तो आप देखेंगे कि आपका आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा और आप समाज के प्रति अपने ज्ञान से समाज को प्रकाश से अवलोकित करेंगे।